Good morning, students. How are you? I hope you will be fine and you're most welcome in SDS in online classes. And today's topic is the summer of the beautiful white horse. Then हम आपको इसके मेन कैरेक्टर्स और मेन प्लेस के बारे में बता देते हैं। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एटलीस्ट 10 पेजेस का है, बट मैं इसकी समरी ही आपको बता पाऊँगी क्योंकि 10 पेजेस की पूरी एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन आपको मैं बता दूं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से, अरम एंड मुराद जो कि कजिन्स हैं। खुशरो इन दोनों के अंकल हैं। जैन बायरन एक फार्मर है और हॉर्स जो कि मेन कैरेक्टर है, और ज़ुराब हैं जो कि मुराद फादर हैं, यानी मुराद के फादर हैं। मेन प्लेस इसको इसलिए बोला गया क्योंकि मेन प्लेस यही है, फेटविजिन्स वाइन यार्ड। तो इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। अरम अपने घर सो रहा होता है। मुराद सुबह 4 बजे उनको जगाता है और कहता है कि विंडो के बाहर देखो। अरम अब विंडो के बाहर देखता है तो देखता है मुराद एक वाइट कलर के घोड़े पर बैठा हुआ है। मुराद और अरम जो है एक ट्राइब को बिलोंग्ड है, जिस ट्राइब को बहुत ही ऑनेस्ट समझा जाता है। तो अरम सोचता है कि ये इनके पास ये हॉर्स कहाँ से आया, इसने किसी से चुराया है, क्या है। फ़िलहाल वो कपड़े पहनता है और उसके बाद विंडो से जंप मार के यार्ड में आ जाता है, और यार्ड में आने के बाद वो मुराद के पीछे बैठ जाता है और वो दोनों सवारी करने के लिए चले जाते हैं। दोनों को ही घोड़े पर सवारी करने का बहुत शौक़ है, लेकिन अरम ये बहुत अच्छे से जानता है कि जो उनकी जो ट्राइब है बहुत ज़्यादा गरीब है, और उस ट्राइब में जनरेशन्स बीत जाते हैं और लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनके लाइफ में आज उन्होंने ये खाया है, कल क्या खाएंगे, उनको नहीं पता होता क्योंकि वो लोग काफ़ी पार्टी में जी रहे हैं। और इसके अलावा वो अगर किसी चीज़ के लिए अगर वो फेमस हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं। और वो इनकी जो है उसको गार्गोलियनियन फैमिली बोलते हैं, जो इसी ट्राइब को बिलोंग्ड है। और यहाँ पर लोग कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से दोनों हॉर्स पे घूमते हैं। फिर क्या होता है कि वो मुराद उससे कहता है कि तुम घोड़े से उतरो, मैं घोड़े को अकेला चलाऊँगा। तो अरम कहता है कि ठीक है, बट जब तुम सवारी कर लोगे तो उसके बाद मैं भी अकेले सवारी करूँगा। मुराद कहता है देखो घोड़ा तुमको भी समझता नहीं है, फ़िलहाल जो कह रहे हो ठीक है, फिर पहले तुम उतर जाओ। तो ये करने पर क्या होता है कि जो मुराद है वो चला जाता है अकेले घोड़ा चलाने, और उसके बाद पहले तो घोड़ा खड़ा होता है, फिर एकदम से वो दौड़ने लगता है। फिर जब अरम की बारी आती है तो घोड़ा काफ़ी देर तक खड़ा रहता है अरम के बैठने के बाद भी। फिर वो अचानक से बैक लेग्स पे खड़ा होकर के वो अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के अरम को चला जाता है और पटक देता है। फिर अरम और हॉर्स दोनों किसी तरीके से वापस आते हैं। तब अरम उससे पूछता है कि हॉर्स तुम्हें कहाँ से मिला। तो अरम मुराद से कहता है कि तुम्हें सवारी करने से मतलब है या हॉर्स से। फ़िलहाल ये हॉर्स मेरा है और किसी का नहीं है। उसके बाद बताया जाता है कि अंकल खुशरो जो कि उनके अंकल हैं मुराद और अरम के, वो एक बार्बर शॉप में बैठे हैं, जो कि एक सनकी टाइप इंसान बताए गए हैं। वो सनकी टाइप इसलिए क्योंकि आप जब स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है अंकल खुशरो की वजह से। और ये दोनों बच्चे तो बहुत ही शरारती हैं। तो अंकल खुशरो का मेन एम्बिशन में वो क्या कर रहे होते हैं अंकल खुशरो एट दैट टाइम, कि वो बार्बर शॉप पर अपने मुस्टैक सही करवा रहे हैं, अपनी मूछें सही करवा रहे हैं, बियर्ड सही करवा रहे हैं। तभी उनका एक बच्चा है, वो बच्चा दौड़ता हुआ आता है, 8 साल का बच्चा है। कहता पापा घर में आग लग गई। तो जो बार्बर है वो कहता है कि सर आपके घर में आग लग गई। कह रहे हैं आग लग गई तो कौन सा बड़ा काम हो गया, लग रही है लगने दो, तुमसे क्या है। और कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आग लग गई तो कोई बात नहीं। तो जो बार्बर होता है बड़े ध्यान से देखने लगता है कि किसी के घर में आग लग गई उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो मुराद भी कुछ ऐसे ही टाइप होता है, मतलब उसे मुराद को भी अंकल की टाइप समझा जाता है, क्योंकि जो अंकल और मुराद हैं दोनों कुछ इस तरीके के हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का करते हैं। फिर क्या होता है कि अरम और मुराद जब घोड़े की सवारी कर चुके होते हैं तो मुराद उसको लेकर के फैक्ट्री के वाइन यार्ड में लेकर के आता है, उन्हें बांधता है और घोड़े को खाने के लिए अल्फाल्फा ड्राई अल्फाल्फा और कुछ नट्स देते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको प्रोवाइड करवाता है, तो जिससे जो है उसको खाने में जो मिलता है अल्फाल्फा के अलावा, जिससे वो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आ जाए और वो जो हॉर्स है वो और अच्छे से काम कर सके। तो इस तरीके से वो उसका बहुत ख्याल रख रहा है। फिर क्या होता है कि जो अरम है, यहाँ देख लीजिए इस पिक्चर में कि ये इसी हॉर्स की स्टोरी बताई गई है। तो अब आप ये समझिए कि फिर उसके बाद वो जब वापस आ रहे होते हैं तो जब अरम अपने घर आता है तो उसकी माँ उसके घर पर वो अंकल आए हुए होते हैं, वही अंकल जो इनके घर में आग लगी हुई होती है। तो उसकी माँ ने उनको सिगरेट, कॉफ़ी एट्सेट्रा ऑफ़र किया, तो वो बैठ के वही और साथ में भोजन भी दिया, तो वो ये सब इसको जो है एंजॉय कर रहे थे। तभी एक फार्मर आता है, उस फार्मर का नाम हमने अभी आपको इसके पहले भी बताया था। तो फार्मर आता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फार्मर से कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जो है मेरा जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ मिल नहीं रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ कि घोड़ा मेरा कहाँ चला गया है। तो जब अंकल को ये पता चलता है तो कहते घोड़ा ही चोरी हुआ है ना, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तुम लोग क्या मतलब उसका घोड़ा चोरी हो गया और जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने उसको भी डांट दिया और डांट करके चले जाते हैं। जब ये बात अरम सुनता है तो भागता हुआ मुराद के पास आता है, कहता है ये घोड़ा तुमने चोरी किया है ना? तो कहते हैं, तो वो कहता नहीं, हाँ लेकिन मैं घोड़ा वापस कर दूंगा, लेकिन मैं कब तक रखूँगा कि जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाती है। चूँकि दोनों को हॉर्स राइडिंग पसंद है, इसलिए अरम और मुराद घोड़े को छिपा लें। कुछ टाइम बाद अरम जब मुराद को समझाता है कि जिसका घोड़ा है उसे हमें वापस कर देना चाहिए। तो एक दिन क्या होता है कि ये दोनों अपना घोड़े से वापस हो रहे होते अरम और मुराद, तभी काफ़ी कुछ दूर पर उसे जॉन बायरो यानी फार्मर जिनका घोड़ा है वो मिल जाते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तो वो अपने वाइट हॉर्स को मतलब ऐसे देखते हैं कि जैसे वो उसे पहचान रहे हों, लेकिन चूंकि वो लोग फिर वो जब गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला है। तो बच्चे समझ तो जाते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग हो जिससे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बोले लेकिन ये घोड़ा अच्छी नस्ल का है। और इतना कह करके जॉन बायरो चले जाते हैं। जॉन बायरो ये तो समझ जाते हैं कि ये घोड़ा उन्हीं का है, लेकिन जिस ट्राइब को और जिस फैमिली को बिलोंग्ड है मुराद एंड अरम, उनको उस फैमिली को बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली समझी जाती है। इसलिए जो है अंकल मतलब वो उनको ये नहीं कह सकते किसका है क्या है। उसके बाद ये लोग क्या होते हैं, जब कुछ टाइम ये लोग हॉर्स अपना चला लेते हैं और उसके बाद ये जो अरम एंड मुराद हैं, इन लोगों को ये लगता है कि उन लोगों ने गलत वर्क किया है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घोड़े को लेकर के जॉन बायरो के यार्ड में बांध देते हैं। और बांध करके वापस जब आ रहे होते हैं तो अरम कहता है कि क्या जॉन बायरो का कुत्ता तुम्हें काटेगा नहीं? तो कहते नहीं, यहाँ सब मुझे जानते पहचानते हैं और घोड़ा भी मुझे अच्छे से जानता है। जब जॉन बायरो अपने हॉर्स को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जॉन बायरो वापस अरम के घर आते हैं उसी हॉर्स से और बोलते हैं कि मेरा घोड़ा, मेरी मॉम से कहते हैं, अरम की मदर से कहते हैं कि देखो मेरा घोड़ा मिल गया है, देखिए कितना अच्छा है। तो अरम की मदर से और अरम के सामने ही जॉन बायरो ये भी कहते हैं कि मेरा घोड़ा अच्छा है, चला गया था, क्योंकि जब से ये लौटा तब से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, बहुत स्मूथ हो गया, बहुत ही काम टाइप हो गया, बहुत शांत हो गया। तो ये एक अच्छी बात है। तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि उनका चोरी हुआ घोड़ा वापस मिल जाता है। लेकिन
लेकिन जब खुसरो आते हैं तो वो इरिटेट होकर के बोलते हैं शांत रहो, घोड़ा ही तो मिला है, वापस आ गया, इसमें इतना अटेंशन करने की क्या बात है। और इसी के साथ साथ हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। जिन जिन को अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।